एनालॉग मल्टीमीटर। इस प्रकार के मल्टीमीटर में एक पॉइंटर घूमता है ताकि जिस राशि का मापन करना हो उसे दर्शाया जा सके। इस प्रकार के मीटर को काम में लेते समय सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि झटके के साथ में मीटर आसानी से खराब हो जाते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर यह मीटर विभव, वोल्ट, धारा एम्पीयर में तथा प्रतिरोध ओम में के मानों को अंकीय प्रदर्शक न्यूमेरिकल डिस्प्ले पर अंकों के रूप में दर्शाता है। फ्रीक्वेंसी, एसी करंट, डिफरेंट रेंजेज, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, रेजिस्टेंस टर्मिनल, करंट टर्मिनल, सेलेक्टर स्विच, डीसी वोल्ट, एसी वोल्टेज, रेजिस्टेंस। फिर डिजिटल डिस्प्लेयर। एक डिजिटल मल्टीमीटर एनालॉग मल्टीमीटर से बहुत अलग तरीके से परिचालन करता है। डिजिटल मल्टीमीटर में मुख्य अवयव ट्रांजिस्टर, एकीकृत परिपथ आईसी तथा एलईडी या एलसीडी घोड़े होते हैं। एनालॉग मल्टीमीटर के विपरीत टीएमएम में घोड़े अवयव नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप एनालॉग मल्टीमीटर की अपेक्षा यांत्रिक झटके को आसानी से सहन कर सकते हैं। डीएमएम जब स्थिर धारा डिजिटल मल्टीमीटर जब स्थिर धारा के मान का पठन करता है तो अच्छी तरह कार्य करता है, परंतु जब धारा लगातार परिवर्तित हो रही होती है तो इसमें काफ़ी कठिनाई आती है। डीएमएम प्रदर्शक प्रति आधा सेकंड में मान बदलता है, अतः निवेश विभव में अधिक परिवर्तन होने पर प्रदर्शक के मान में परिवर्तन बहुत जल्दी होते हैं, जिसके कारण सही मान की पहचान बहुत कठिन होती है। इस प्रकार की स्थिति में प्रति सेकंड 20 मान प्रदर्शित होते हैं। कुछ आधुनिक डीडब्ल्यूएम में इस स्थिति से उबरने के लिए एनालॉग बार ग्राफ प्रयुक्त किए जाते हैं, जो एनालॉग मीटर के सूचक का अनुसरण करते हैं। यूजेज मल्टीमीटर का उपयोग परिपथों, विद्युत साधनों, रिले इत्यादि की कंटिन्यूटी टेस्ट आदि में किया जाता है। सप्लाई को जिस स्रोत में दिया गया हो वहां मापने में कंपोनेंट की स्थिति, सिरों पर वोल्टेज ड्रॉप व प्रतिरोध मापने में परिपथ में ली गई धारा मापन द्वारा उसकी स्थिति ज्ञात करने हेतु कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर को बैक करने में प्रयोग में आता है। यह टेस्टिंग का एक बहुत अच्छा साधन है। डिजिटल मल्टीमीटर में सीधे ही पाठ्यांक पढ़ लिया जाता है। वर्तमान में इसका प्रयोग अधिक हो रहा है। फीचर: एकल छेद मल्टीमीटर की सुग्राह्यता 20 किलो ओम प्रति वोल्ट होती है। 20 किलो ओम प्रति वोल्ट होती है। कुछ मल्टीमीटर में 0 से 10 एम्पीयर डीसी माप सीमा भी बनाई जाती है। इसके लिए बहुत ही अल्प मान वाला शंट प्रयोग करना पड़ता है। जैसे सावधानियाँ: प्रतिरोध मापने की प्रतिरोधक को परिपथ से अलग कर लेना चाहिए। वोल्टेज मापन के समय प्रारंभ में उच्च माप सीमा का चयन करना चाहिए। पावर फैक्टर मीटर, लो लीड, लैग, फिक्स्ड कॉइल लोड। अब देखिए, प्लेन ऑफ रेफरेंस 90 एंगल थीटा, लोड आई आर आई थीटा एल, सप्लाई वोल्टेज। इस यंत्र का प्रयोग सिंगल फेज एसी परिपथ में cos फाई पावर फैक्टर मापने हेतु किया जाता है। इस यंत्र में 3 कॉइल होती है। कॉइल 1 को स्थिर रखा जाता है, इसे लोड के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है।
कॉइल 2 और 3 एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाते हैं। इन्हें स्पिंडल पर फिट किया जाता है। घूमने वाली कॉइल 2 और 3 को अधिक गेज पतली तार द्वारा बनाया जाता है। कॉइल नंबर 2 को प्रतिरोध R की श्रेणी में जोड़ा जाता है और कॉइल 2 की धारा वोल्टेज के फेज में रहती है। कॉइल 3 को इंडक्टिव रिएक्टेंस XL के सीरीज में जोड़ा जाता है। इस कॉइल में धारा वोल्टेज से 90 अंश पीछे रहती है। इस मीटर में कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होती है। पावर फैक्टर लैगिंग, लीडिंग या यूनिटी पाठ्यांक स्केल पर लिखे अनुसार मापता है। इसकी स्केल शून्य केंद्र में रहती है। सिंगल फेज मूविंग आयरन टाइप पावर फैक्टर मीटर। सिंगल फेज मूविंग आयरन टाइप पावर फैक्टर मीटर। इसमें संधारित्र के लिए इंडक्टेंस व प्रतिरोध से बना एक फेज विभाजन जाल होता है। कॉइल की वेन भी विशेषताएं। इसका टॉर्क भार अनुपात डायनामोमीटर की तुलना में अधिक होता है। इसकी सभी कॉइल स्थिर होती हैं। इसके मापने का विस्तारण को 360 अंश तक हो सकता है। यह बनावट में सख्त होता है। इसका मूल्य अपेक्षाकृत कम होता है। अब देखिए मैगर। साधारणतः मैगर को इंसुलेशन टेस्टर, मेगा ओम मीटर के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य ओम मीटर व प्रतिरोध सेतु प्रायः अत्यधिक उच्च मानों के प्रतिरोधों को मापने हेतु प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। उच्च प्रतिरोध को मेगा ओम में मापने हेतु सामान्यतः मैगर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मैगर में करंट कॉइल की संख्या 1 होती है। मैगर यंत्र 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, चुंबकीय जनरेटर प्रकार के मैगर की संरचना। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैग्नेटिक जनरेटर टाइप मैगर। मैगर सर्किट डायग्राम। अर्थ लाइन गार्ड R1 R2 इनफाइनाइट स्केल 0 ओम मीटर। हैंड जनरेटर। चुंबकीय जनरेटर प्रकार के मैगर की संरचना में मुख्य भाग निम्न प्रकार है। एक छोटा हाथ से चलने वाला जनरेटर डीसी सप्लाई के लिए। दूसरा, उच्च प्रतिरोध मापने हेतु ओम मीटर। तीसरा, हार्स शू मैग्नेट। चौथा, पॉइंटर। पांचवा, स्केल। छठवां, बैकेलाइट का बना कवर LY टर्मिनल सहित। डीसी जनरेटर मापने की युक्ति। ओम मीटर को डीसी सप्लाई देती है। इसके हैंडल को 160 आरपीएम पर घुमाया जाता है। ये 500 वोल्ट 1000 वोल्ट के आते हैं। 1980 से IS 2992 द्वारा मेगा ओम में निर्धारित प्रतिरोध और इंसुलेशन प्रतिरोधक परीक्षकों की रोधन वोल्टेज निम्न परासों के लिए दी गई है। 250 वोल्ट डीसी तो वह 20 से 50 मेगा ओम माप सकता है। 500 वोल्ट डीसी 20 मेगा ओम, 1000 मेगा ओम, 100 मेगा ओम, 1000 मेगा ओम। 1000 वोल्ट डीसी पर 200 मेगा ओम, 2000 मेगा ओम, 20,000 मेगा ओम। 2500 वोल्ट डीसी 5000 मेगा ओम, 50,000 मेगा ओम। 5000 वोल्ट डीसी 10 यानी 1,00,000 मेगा ओम। मैगर द्वारा वायरिंग के निम्न टेस्ट किए जाते हैं। पहला, कंटिन्यूटी टेस्ट। दूसरा, इंसुलेशन लीकेज टेस्ट। तीसरा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। चौथा, अर्थ टेस्ट। पांचवा, ध्रुवता टेस्ट। ट्रांजिस्टर टाइप मैगर। वर्तमान में डिजिटल मैगर भी प्रयोग में लिए जा रहे हैं।
इसमें डीसी स्रोत के लिए सेल लगाए जाते हैं व स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्रयोग में लिया जाता है। मैगर भवन की वायरिंग टेस्ट करने हेतु 50 मेगा ओम 500 वोल्ट की रेटिंग का मैगर प्रयोग में लिया जाता है। मैगर का उपयोग घरेलू वायरिंग, विद्युत मशीनों, इंसुलेटर, विसंवाहक बुशिंग, इंसुलेटर बुशिंग आदि का अवरोधी इंसुलेशन प्रतिरोध देखने के लिए किया जाता है। प्रतिरोध मापन में इन मेजरमेंट मैगर का मूल रूप से प्रयोग उच्च प्रतिरोध मापन कार्य में किया जा सकता है। इसके लिए मैगर में एक टर्मिनल को अज्ञात प्रतिरोध के एक सिरे से तथा दूसरे टर्मिनल को दूसरे सिरे से संयोजित करते हैं। मैगर का हैंडल घुमाने पर पाठ्यांक प्रतिरोध का लगभग मान दर्शाता है। दूसरा, लाइन से भूदोष परीक्षण, लाइन टू अर्थ फॉल्ट। इस परीक्षण में मैगर के एक टर्मिनल को लाइन से तथा दूसरा टर्मिनल भूतार से जोड़कर मैगर का विक्षेप हैंडल को घुमाकर देख लिया जाता है। यदि विक्षेप शून्य है तो लाइन से भूदोष होगा और यदि अनंत है तो लाइन से भूदोष नहीं होगा। लाइन से लाइन दोष परीक्षण, लाइन टू लाइन फॉल्ट टेस्ट। इस परीक्षण में मैगर का एक टर्मिनल एक लाइन से तथा दूसरा टर्मिनल दूसरी लाइन से संयोजित करके मैगर के हैंडल को घुमाने पर उसका विक्षेप देख लिया जाता है। यदि संकेतक का विक्षेप शून्य है तो लाइन से लाइन दोष होगा और विक्षेप अनंत है तो लाइन से लाइन दोष नहीं होगा। कंटिन्यूटी टेस्ट। इस परीक्षण में मैगर का एक टर्मिनल कॉइल के एक सिरे से तथा दूसरा टर्मिनल कॉइल के दूसरे सिरे से संयोजित किया जाता है। यदि मैगर इस दिशा में शून्य विक्षेप देता है तो सतत दोष कंटिन्यूटी फॉल्ट नहीं होता है और यदि मैगर का विक्षेप अनंत है तो मतलब दोष होगा। देखिए, टोंग टेस्टर वह उपकरण जिसके माध्यम से प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति स्ट्रेंथ मापन किया जाता है, उसे टोंग टेस्टर कहते हैं। इस टोंग टेस्टर के द्वारा परिपथ में प्रवाहित धारा के मापन के समय परिपथ को ओपन नहीं किया जाता है। टोंग टेस्टर का क्लैंप ऑन अमीटर भी कहा जाता है। टोंग टेस्टर को क्लैंप ऑन अमीटर कहा जाता है। इसका प्रयोग 10 एम्पीयर से अधिक धारा के मापन के लिए किया जाता है। टोंग टेस्टर में एक अमीटर के साथ करंट ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। टोंग टेस्टर को प्रयोग करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इसे उच्च स्केल से प्रारंभ किया जाता है तथा इसे उपयोग में लेने से पहले मीटर के ऊपर इंसुलेशन को चेक कर लेना चाहिए। अर्थ टेस्टर। अर्थ टेस्टर उपयोग पृथ्वी का प्रतिरोध मापने में करते हैं। अर्थ टेस्टर को हैंडल को 160 आरपीएम पर घुमाने पर सीधे डायल पढ़ लिया जाता है। अर्थ टेस्टर विभवपात विधि के सिद्धांत पर कार्य करता है। टैकोमीटर को ग्रीक शब्द में टैको एवं मेट्रोन से मिलाकर बनाया जाता है। इसमें टैको का तात्पर्य गति एवं मेट्रोन का तात्पर्य मापने से है। अतः टैकोमीटर एक ऐसी युक्ति है जो किसी मशीन जैसे मोटर, जनरेटर आदि की गति मापने के काम आती है। टैकोमीटर मापी गई गति को आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट में दर्शाता है। उस समय टैकोमीटर सूचक एवं एक कुंडली से बना एनालॉग टैकोमीटर होता था, जिससे मानव त्रुटि, उपकरण त्रुटि आदि के कारण एकदम सही मान प्राप्त करना संभव नहीं था। अतः सटीक
मान प्राप्त करने के लिए डिजिटल टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। फ्रीक्वेंसी मीटर, इसके द्वारा एसी स्रोत की आवृत्ति मापी जाती है। यह यंत्र स्रोत वोल्टेज परिवर्तनों से अप्रभावित रहता है। यह यंत्र 1/2 अर्थात अधिक चक्र से कम आवृत्ति अंतर को नहीं पढ़ सकता है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप (सीआरओ), वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, इलेक्ट्रॉन गन, प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, हीटर, प्लग, बेस, कैथोड, ग्रिड, फोकसिंग एनोड, एक्सेलरेटिंग एनोड, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, फास्फोरस स्क्रीन। यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसके द्वारा डीसी अथवा एसी वैद्युतिक राशियों की तरंग आवृत्ति पर्दे पर स्पष्ट देखी जा सकती है। यह बहुत सेंसिटिव होती है। सीआरओ से सीधी शक्ति नहीं मापा जा सकता है तथा वोल्टेज, धारा और आवृत्ति को सीधे मापा जा सकता है। रेखीय परिवर्तीय विभेदी पारक्रमक लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर (एलवीडीटी). यह बहुप्रचलित प्रेरणिक ट्रांसड्यूसर है। इसमें रेखीय गति का विद्युत सिग्नल में रूपांतरण होता है। इसमें 3 कुंडली एक ही बेलनाकार फार्मर पर लपेटी होती है। इसमें बीच की कुंडली प्राइमरी का कार्य करती है, जो अपने दोनों ओर सेकेंडरी कॉइल में विद्युत वाहक बल प्रेरित करती है। एलवीडीटी एसी सोर्स फॉर्म प्राइमरी मूवेबल कोर, सेकेंडरी 1, सेकेंडरी 2, सीरीज अपोजिशन कनेक्शन। एलवीडीटी का आउटपुट एक वक्र सूक्ष्म विस्थापनों 5 mm तक लगभग रेखीय होता है। इसकी सुग्राहिता अति उच्च 40 वोल्ट पर mm होती है। इसकी पुनरावृत्ति गुण उत्तम होती है तथा 10⁻³ mm तक विभेद के एलवीडीटी बनाना संभव है। इस पर ताप का प्रभाव नगण्य होता है तथा शैथिल्य हानि बहुत कम होती है। इसकी सुग्राहिता अति उच्च होने के कारण स्ट्रेन गेज की तुलना में सूक्ष्म विस्थापन मापन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ये स्ट्रे चुंबकीय क्षेत्र के प्रति बड़े संवेदनशील होते हैं तो इसे शील्ड करना आवश्यक है। डिफरेंशियल आउटपुट के लिए अधिक विस्थापन व कंपन से प्रभावी होते हैं। अब देखिए एप्लीकेशन। एलवीडीटी का प्रयोग सभी उपयोग में किया जा सकता है। ये कुछ mm से कुछ सेंटीमीटर के विस्थापन नापने में प्रयुक्त होते हैं। इससे बल, भार व दाब आदि मापन किया जाता है। मापन में त्रुटि एवं सुधार, एरर एंड करेक्शंस इन मेजरमेंट। मापन में त्रुटियों को निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला सिस्टेमिक त्रुटि, दूसरा रैंडम त्रुटि, तीसरा ग्रास त्रुटि। सिस्टमैटिक त्रुटि। सिस्टेमैटिक त्रुटियां वे त्रुटियां होती हैं जिसका कारण ज्ञात होता है। ये त्रुटियां किसी दी गई राशि की पुनरावृत्ति मापन पर परिवर्तित या स्थिर रहती हैं। इन त्रुटियों के मूल्यांकन एवं मापन के परिणाम पर इसके प्रभाव को उचित सुधार के द्वारा नगण्य किया जा सकता है। ये त्रुटियां निम्न 3 प्रकार होती हैं। पहला मापीय त्रुटि, दूसरा पर्यावरणीय त्रुटि, तीसरा अवलोकन त्रुटि। अब देखिए पहला मापीय त्रुटि, इंस्ट्रूमेंटल त्रुटि। ये त्रुटियां मापक यंत्र की गलत संरचना,
जैसे पैमाना संकेतक सही स्थिति में न होना के कारण होती है। घर्षण एवं हिस्टेरेसिस क्षतियों के कारण भी ये त्रुटि उत्पन्न होती है। इस प्रकार की त्रुटियों में लोडिंग प्रभाव एवं यंत्रों का गलत उपयोग सम्मिलित है। इन त्रुटियों को दूर करने के लिए विभिन्न सुधार कारक लागू किए जाने चाहिए एवं उपकरण का सावधानीपूर्वक पुनः अंशांकन करना चाहिए। पर्यावरणीय त्रुटि इन्वायरमेंटल एरर। यह त्रुटि कुछ बाहरी स्थितियों के कारण मापन यंत्रों में उत्पन्न होती है। बाहरी परिस्थितियों में मुख्य रूप से दबाव, तापमान, आर्द्रता या चुंबकीय क्षेत्र इत्यादि सम्मिलित हैं। इन त्रुटियों को कम करने के लिए कार्यशाला में नमी एवं तापमान को स्थिर बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए एवं यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मापक यंत्र के चारों ओर कोई बाह्य वैद्युतिक या चुंबकीय क्षेत्र न हो। अब देखिए ऑब्जर्वेशनल एरर। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि इस प्रकार की त्रुटियां गलत अवलोकनों या गलत पाठ्यांक पढ़ने के कारण होती हैं। इन त्रुटियों से बचने के लिए पाठ्यांक पढ़ते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए एवं मापक यंत्रों का पैमाना संकेतक परिशुद्ध होना चाहिए। तो देखिए रैंडम एरर। यह त्रुटि प्रयोगात्मक स्थितियों में अचानक परिवर्तन आने से या शोर इत्यादि से कार्यरत व्यक्ति का ध्यान हटने से घटित होती है। ये त्रुटियां ऋणात्मक या धनात्मक हो सकती हैं। आर्द्रता में परिवर्तन, तापमान में अप्रत्याशित परिवर्तन एवं वोल्टेज में उतार चढ़ाव आने से भी ये त्रुटियां आ सकती हैं। इन त्रुटियों को बड़ी संख्या में पाठ्यांक का औसत लेकर कम किया जा सकता है। अब देखिए तीसरा ग्रास एरर। त्रुटियों की इस श्रेणी में पाठ्यांक रिकॉर्डिंग एवं पढ़ने के दौरान सभी मानवीय गलतियों को सम्मिलित किया गया है। पाठ्यांक लेने के पश्चात गणना में की गई त्रुटि इस त्रुटि के अंतर्गत आती है। निम्न दो उपायों के द्वारा इन त्रुटियों से बचा जा सकता है। डाटा की रीडिंग, रिकॉर्डिंग एवं पाठ्यांक लेते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए एवं गणना करते समय भी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरा, प्रयोगों की संख्या में वृद्धि करके भी इन त्रुटियों से बचा जा सकता है। विभिन्न वैद्युतिक राशि व मापक यंत्र। देखिए निम्न प्रतिरोध को केल्विन ब्रिज से 1 ओम से कम या 1 ओम, अज्ञात प्रतिरोध या मध्यम प्रतिरोध को व्हीटस्टोन ब्रिज से 1 ओम से 100 किलो ओम, उच्च प्रतिरोध को मेगर से बोले तो 100 किलो ओम से अधिक। अब देखिए प्रेरक को मैक्सवेल ब्रिज अथवा एंडरसन ब्रिज अथवा हेंज ब्रिज से। याद रखने का ट्रिक, प्रे मैं ए ब्री, प्रे मैं ए हे, प्रे मैं ए हे, प्रे मैं ए हे। प्रे से प्रेरकत्व, मैं से मैक्सवेल, ए से एंडरसन, हे से हेंज। धारिता। देखिए धारिता, शेयरिंग ब्रिज, बीन ब्रिज, डिसाटी ब्रिज। धा से वीडी, धा से वीडी, धा से वीडी। धा से धारिता, से शेयरिंग, वी से बीन और डी से डिसाटी। धा से वीडी। अन्योन्य प्रेरकत्व को हेविसाइड ब्रिज से, म्यूचुअल इंडक्टेंस को हेविसाइड ब्रिज से, अर्थ रजिस्टर को अर्थ टेस्टर से, आवृत्ति मापी को वेन ब्रिज से, शक्ति गुणक पावर फैक्टर मीटर से, शक्ति मापांक वाट मीटर से।
वह यंत्र जो किसी सूचक युक्ति द्वारा किसी वैद्युतिक राशि की केवल उपस्थिति दर्शाता है प्राथमिक यंत्र कहलाता है। एम्पीयर मीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर आदि इंडिकेटिंग प्रकार के मापक यंत्र होते हैं। इंडिकेटिंग प्रकार के वैद्युतिक मापक यंत्रों के संचालन के लिए 3 प्रकार के घुमाव बल, विक्षेपण टॉर्क, नियंत्रण टॉर्क और मंदन टॉर्क की आवश्यकता होती है। डिजिटल मल्टीमीटर के रोटरी सेलेक्टर में डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, ओम, तापमान आदि स्थितियां होती हैं। अधिक वाटेज के मापन के लिए प्रेरक टाइप वाटमीटर के साथ करंट ट्रांसफार्मर सीटी तथा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी प्रयोग किए जाते हैं। एनर्जी मीटर वैद्युत शक्ति की खपत किलोवाट घंटा मात्रक में मापता है। मापित राशि में वह छोटे से छोटे परिवर्तन जिस पर उपयंत्र प्रतिक्रिया देता है रेजोल्यूशन कहलाता है। वह गुण जिसमें कोई उपकरण गतिशील त्रुटि के बिना मापे गए चर में परिवर्तन को इंगित करता है फिडेलिटी कहलाते हैं। पैमाने के लगभग मध्य भाग में संकेतक सबसे शुद्ध मान दर्शाता है। आधी पैमाने पर ली गई माप में त्रुटि पूर्ण पैमाने पर ली गई माप में त्रुटि ज़्यादा होती है। किसी उपकरण द्वारा मापित मान में परिवर्तन पर प्रतिक्रिया देने में लगने वाला समय डेड टाइम कहलाता है। किसी उपकरण का बल आघूर्ण भार अनुपात संवेदनशीलता को दर्शाता है। प्रथम ऑर्डर के उपकरण की सेंसिटिविटी तथा समय नियत होती है। प्रथम ऑर्डर का उपकरण किसी द्रव में डूमा थर्मोकपल होता है। किसी सांकेतिक उपकरण का प्रतिक्रिया समय रिस्पांस टाइम डैम्पिंग उपकरण निर्धारित करता है। इंडिकेटिंग वैल्यू और वास्तविक मान का अंतर एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। किसी प्रेक्षण के सेट में आपस में बहुत ज़्यादा अंतर है तो यंत्र की परिशुद्धता कम है। प्रतिरोधकता तथा फ्लक्स घनत्व का बेमीय सूत्र mL3T3I/-2 है। आदर्श रूप में डैम्पिंग आघूर्ण घूर्णी सिस्टम के वेग के अनुपाती तथा कार्यकारी धारा से स्वतंत्र होना चाहिए। किसी वोल्टमीटर के लिए उसके प्रतिरोध या वोल्टेज माप सीमा का अनुपात उसकी सुग्राह्यता कहलाता है। अनेक माप सीमा वाले वोल्टमीटर से किसी प्रतिरोध के सिरों पर विद्यमान वोल्टेज नापते समय प्रारंभ में उच्च माप सीमा प्रयोग करनी चाहिए। अनेक प्रकार के वैद्युतिक राशियों को मापने के लिए मल्टीमीटर अथवा एवोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रत्याकर्षण प्रकार का मूविंग आयरन यंत्र आकर्षण प्रकार के मूविंग आयरन यंत्र की अपेक्षा अधिक सुग्राही होता है, क्योंकि प्रत्याकर्षण की क्रिया आकर्षण क्रिया की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से संपन्न होती है। आकर्षण प्रकार के मूविंग आयरन यंत्र में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय आकर्षण बल विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। यह प्रोपोर्शनल I²। एलिहायु थॉम्सन वाट घंटा मीटर में एक छोटी डीसी मोटर प्रयोग की जाती है। सिंगल फेज एनर्जी मीटर में यू आकृति का एक विद्युत चुंबक यमवन होता है जिसे प्रेशर कॉइल से उत्तेजित किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रकार के आवृत्ति मीटर की माप सीमा 40 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज होती है। मूविंग आयरन प्रकार के पावर फैक्टर मीटर में 3 करंट कॉइल्स होती हैं जिन्हें क्षेत्र कुंडलियों के रूप में 120 अंश के अंतर पर स्थापित किया जाता है। यदि मैगर में 5000 वोल्ट डीसी उत्पन्न करने वाला जनित्र प्रयुक्त किया जाए तो इसके द्वारा 10⁶ मेगा ओम तक का प्रतिरोध मापा जा सकता है। थर्मोकपल यंत्र पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर कार्य करता है। पैमाने के मध्य में शून्य पाठ्यांक वाले वोल्टमीटर जिसकी पैमाना -10 वोल्ट से +10 वोल्ट तक है, उसका विस्तार 20 वोल्ट होगा। अगर 2 मीटर यक्ष और वायु को पूर्ण पैमाना विक्षेप हेतु
क्रमशः 60 मिलीएम्पियर व 50 मिलीएम्पियर धारा की आवश्यकता है तो यक्स अधिक संवेदनशील होगा। सबसे अच्छी क्षणिक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए संकेतक उपयंत्र को क्रांतिक मान से थोड़ा सा कम डैम्पिंग प्रदान करना चाहिए। भंवर धारा डैम्पिंग में प्रयोग की गई डिस्क चालकीय परंतु अनुचुंबकीय होनी चाहिए। परमानेंट चुंबक के लिए अलनीको अधिक उपयुक्त है। विक्षेपण आघूर्ण के ऊपर स्ट्रे फील्ड का प्रभाव तब अधिकतम होगा जब उपयंत्र की फील्ड और स्ट्रे फील्ड समांतर में हो। डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का लाभ कुंडलियाँ वायु क्रोधित होने के कारण हिस्टेरेसिस तथा भंवर धारा हानियाँ नहीं होती हैं। लोडिंग इफेक्ट मुख्यतः लो सेंसिटिविटी के कारण होती है। स्केल के मध्य में पॉइंटर से ज़्यादा शुद्ध मान प्राप्त होता है। उपयंत्र में बलाघूर्ण तथा भार का अनुपात सेंसिटिविटी को प्रदर्शित करता है। उपयंत्र के कारण जो त्रुटि आती है वह सिस्टमेटिक त्रुटि के अंतर्गत आती है। मापित मान तथा वास्तविक मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा सेंसिटिव तब होगा जब टार्क व भार का अनुपात 1 से अधिक होगा। वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी फुल स्केल डिफ्लेक्शन धारा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मानक मीटर क्रिप्टॉन की तरंगदैर्ध्य के द्वारा निर्धारित किया जाता है। सिस्टमेटिक एरर को मानक उपकरण का प्रयोग कर कम किया जा सकता है। म्यू मेटल या परमैलॉय का उपयोग करके उपयंत्र में हिस्टेरेसिस हानियाँ कम की जा सकती हैं। ऊर्जा मापी समाकलन उपयंत्र के अंतर्गत आते हैं। दृष्टिकारी टाइप उपयंत्र का स्केल लीनियर होता है। मापित मान का वह मान जो त्रुटि रहित हो वास्तविक मान कहलाता है। विद्युत का अधिकांश मापन तृतीयक उपयंत्र के द्वारा किया जाता है। पैरालैक्स ऑब्जर्वेशनल एरर के अंतर्गत आता है। मरकरी मीटर टाइप एनर्जी मीटर तथा इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप एनर्जी मीटर केवल डीसी एनर्जी को मापता है। कम्यूटेटर मोटर टाइप एनर्जी मीटर एसी तथा डीसी दोनों ही प्रकार की विद्युत ऊर्जाओं को समान रूप से मापता है। स्टेबिलिटी सुग्राह्यता के व्युत्क्रम होता है। वास्तविक मान तथा मापित मानों की समीपता को यथार्थता कहते हैं। मापित मानों की पारस्परिक समीपता परिशुद्धता कहलाती है। पीएमसी में स्प्रिंग के द्वारा या फास्फर ब्रांच स्प्रिंग के द्वारा धारा कॉइल में प्रवेश करती है। डिजिटल वोल्टमीटर औसत मान मापता है। धारा के 200 एम्पीयर से उच्च मान को मापने के लिए करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। स्पीड एरर को ब्रेक चुंबक द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्रीपिंग त्रुटि का मुख्य कारण वोल्टेज कॉइल का ओवर कंपनसेशन है। क्रीपिंग एरर नो लोड की स्थिति में होता है। रेक्टिफायर टाइप उपयंत्र एसी तथा डीसी दोनों में प्रयुक्त होता है। गुरुत्व द्वारा नियंत्रित यंत्रों में स्केल यूनिफॉर्म नहीं होता बल्कि सिरों पर क्रोडेड होता है क्योंकि धारा डिफ्लेक्शन कोण के साइन के समानुपाती होता है। डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का लाभ यह है कि कुंडलियाँ वायु क्रोधित होने के कारण इंस्ट्रूमेंट में हिस्टेरेसिस तथा भंवर धारा हानियाँ नहीं होती हैं। बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा तथा फ्लक्स के मापन में किया जाता है। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेक्शन धारा के वर्ग माध्य मूल मान पर निर्भर करता है। 4 डिजिट के डीवीएम का रिजोल्यूशन 1/1000 होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट पर स्ट्रे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र का प्रभाव होता है। सोलर सेल फोटोवोल्टेइक डिवाइस है। बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर में डैम्पिंग प्रक्रिया होता है। मूविंग कॉइल मीटर में डिफ्लेक्शन औसत मान पर निर्भर करता है।
100 किलो ओम प्रतिरोध मध्यम रेंज में आता है। इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट में एसी तथा डीसी पर समान कैलिब्रेशन होता है। कम मान के कैपेसिटर, उच्च मान के इंडक्टेंस तथा उच्च प्रतिरोध के मापन हेतु समांतर कनेक्शन क्यू मीटर का उपयोग किया जाता है। दाब कॉइल, प्रेशर कॉइल वाटमीटर में हाईली रजिस्टिव तथा ऊर्जा मीटर में एनर्जी मीटर में इंडक्टिव होती है। लो पावर फैक्टर वाटमीटर में कंपनसेटिंग कॉइल का प्रयोग प्रेशर कॉइल के द्वारा हुई लॉस को कंपनसेट करने के लिए किया जाता है। पीएमएमसी मीटर को एसी वोल्टेज से जोड़ने पर मीटर शून्य पाठ्यांक देगा। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण बलागुण मापी गई राशि के साइन के समानुपाती होता है। एक मूविंग आयरन वोल्टमीटर का स्केल 100 वोल्ट तक है। मीटर स्केल पर शून्य के पश्चात न्यूनतम मार्किंग सामान्यतः 10 वोल्ट हुई। परावैद्युत हानियाँ आवृत्ति के समानुपाती तथा वोल्टता के वर्ग के समानुपाती होता है। डुअल बीम सीआरओ में 2 वर्टिकल एम्पलीफायर होते हैं। इंस्ट्रूमेंट की त्रुटि सामान्यतः फुल स्केल मान के प्रतिशत में दी जाती है। परिवहन के दौरान एक गैल्वेनोमीटर की सुरक्षा गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल पर एक क्रिटिकल डैम्पिंग प्रतिरोध लगाकर की जाती है। वोल्टमीटर की लोडिंग कम करने के लिए इसकी परिचालन धारा बहुत कम होनी चाहिए। पीएमएमसी उपकरण की बियरिंग घूर्णी सिस्टम में टूट फूट बचाने के लिए ज्वेल की बनाई जाती है। तापमान में परिवर्तन से होने वाली त्रुटियों से बचने के लिए वोल्टमीटर कुंडली की श्रेणी में लगाया जाने वाला स्वैम्पिंग प्रतिरोध मैंगनीन का बना होता है। अगर कोई अमीटर गलती से वोल्टमीटर की तरह प्रयोग कर लिया गया है तो यह नष्ट हो जाएगा। ईएमआई प्रकार के उपयंत्र में वायु घर्षण डैम्पिंग होती है। मूविंग आयरन उपयंत्र का विक्षेप बलागुण 1/2 I² d होता है। उपयंत्र का हिस्टेरेसिस त्रुटि म्यू मेटल या परमाइलाय प्रयोग करके दूर कर सकते हैं। पीएमसी उपयंत्र का टॉर्क बटे के वेट अनुपात ज़्यादा होता है। रेक्टिफायर मूविंग कॉइल उपयंत्र सभी तरंगों रूपों के लिए औसत प्रतिक्रिया देता है। डीआरसोनेबल मीटर मूवमेंट को ऑडियो फ्रीक्वेंसी एसी मीटर में एक दृष्टिकारी जोड़कर बदला जा सकता है। विद्युत मेन से कनेक्ट ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा मापने हेतु मूविंग आयरन टाइप मीटर उपयंत्र सामान्यतः प्रयुक्त होगा। वोल्टेज का मापन करते समय डेसिबल स्केल उपयुक्त होता है क्योंकि यह आवृत्ति की बड़ी रेंज को कवर करता है। कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक उपयंत्र में हिस्टेरेसिस और भंवर धारा हानि नहीं होती है। 50,000 वोल्ट डीसी मापने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर प्रयोग करेंगे। मिली एमीटर में उच्च प्रतिरोध को उपयंत्र के श्रेणी में जोड़कर वोल्टमीटर की तरह प्रयोग कर सकते हैं। थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट धारा का मापन करते हैं। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेक्शन IRMS पर निर्भर करता है। ताप नियंत्रण के लिए प्रयुक्त थर्मोस्टेट एक नियंत्रण उपयंत्र है। डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर में मुख्य त्रुटि प्रेशर कॉइल के इंडक्टेंस के कारण होती है। रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट आरएमएस मान प्रदर्शित करता है। इंडक्शन टाइप वाटमीटर का ऑपरेशन भंवर धारा प्रवाह पर आधारित है। गैल्वेनोमीटर की धारा बढ़ाई जाए तो वोल्टेज सेंसिटिविटी घट जाएगी। यदि कम सेंसिटिविटी का एक वोल्टमीटर किसी उच्च प्रतिरोधी परिपथ में कनेक्ट किया जाए तो मीटर की रीडिंग वास्तविक वोल्टेज से कम होगी। क्लैंप ऑन एमीटर उच्च एसी धारा मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर की दाब कुंडली
उच्च प्रतिरोधी होती है। डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर औसत शक्ति मापता है। मिली वोल्ट के ऑर्डर का वोल्टेज मापने के लिए एम्पलीफायर रेक्टिफायर टाइप वीटीवीएम प्रयोग करते हैं। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर में बीजेटी की जगह एफईटी और मॉसफेट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इनकी इनपुट प्रतिबाधा उच्च होती है। इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर में डिफरेंशियल एम्पलीफायर प्रयुक्त होता है। कैपेसिटर वोल्टेज डिवाइडर का उपयोग सामान्यतः इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट की रेंज बढ़ाने के लिए किया जाता है। लो पावर फैक्टर वाटमीटर में कंपनसेटिंग कॉइल दाब कॉइल में हुए शक्ति हानि की पूर्ति के लिए प्रयोग की जाती है। उपयंत्रों में स्पाइरल स्प्रिंग धारा को ले जाने के लिए तथा नियंत्रक आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है। 2 वाटमीटर विधि से शक्ति मापन में लोड का पावर फैक्टर कोण थीटा बराबर tan इनवर्स करने में 3 W2 माइनस W1 बटा के W2 प्लस W1। दाब कुंडली में प्रेरकत्व के कारण डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर लैगिंग पावर फैक्टर पर उच्च तथा लीडिंग पावर फैक्टर पर निम्न पाठ्यांक देगा। असंतुलित अथवा संतुलित प्रकार के 3 फेज 3 वायर परिपथ में शक्ति मापन के लिए 2 वाटमीटर चाहिए। सिंगल फेज घरेलू ऊर्जा मापी की वोल्टेज कुंडली उच्च प्रेरकीय होती है। डायनामोमीटर टाइप परिपथ में औसत शक्ति का मापन होता है। वाटमीटर का ऑपरेशन विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत अपघटनी मीटर इलेक्ट्रोलाइटिक मीटर विद्युत अपघटनी क्रिया पर कार्य करता है। इसका प्रयोग केवल दिष्ट धारा पर किया जा सकता है। क्लॉक मीटर एसी तथा डीसी दोनों प्रकार के विद्युत राशियों पर कार्य कर सकते हैं। ऊर्जा मीटर में धारा कॉइल स्थिर होती है, फिक्स होती है। करंट कॉइल फिक्स होती है। ऊर्जा मीटर में करंट कॉइल C1 C2 श्रेणी में तथा प्रेशर कॉइल समांतर में जुड़ी रहती है। ऊर्जा मीटर में स्पिंडल के चक्रों की संख्या किलोवाट घंटा के अनुपात को मीटर स्थिरांक कहते हैं। शंट चुंबक की केंद्रीय भुजा पर कॉपर शेडिंग बैंड लगे रहते हैं। श्रेणी चुंबक की भुजाओं पर एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाते हैं। शंट चुंबक की केंद्रीय भुजा पर कॉपर शेडिंग बैंड लगाकर 90 इंच का फेज डिस्प्लेसमेंट प्राप्त किया जाता है। ब्रेकिंग बल आघूर्ण कॉइल के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीन अवयव प्रारूपी ऊर्जा मीटर संतुलित तथा असंतुलित दोनों ही प्रकार के परिपथों की विद्युत ऊर्जा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। शंट चुंबक की बाहरी भुजाओं पर शेडिंग बैंड लगाकर घर्षण त्रुटि को दूर किया जाता है। ऊर्जा मीटर में तापमान परिवर्तन के कारण त्रुटियां बहुत कम होती हैं क्योंकि विभिन्न प्रभाव परस्पर एक दूसरे को प्रभावहीन करते रहते हैं। व्यवहारिक इकाइयों में आवृत्ति के पास 25 से 100 हर्ट्ज के बीच होती है। उपयंत्र को सप्लाई से संचालित करने पर वह पत्ती या रीड जिसकी अपनी आवृत्ति सप्लाई आवृत्ति की समान होगी सबसे अधिक आयाम के साथ कंपन करेगी। चल आयरन प्रारूपी आवृत्तमापी को वेस्टर्न आवृत्त मीटर भी कहते हैं। चल लौ प्रारूपी आवृत्तमापी धारा वितरण के परिवर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। सामान्यतः मूविंग आयरन आवृत्ति मीटर की परास 47 हर्ट्ज से 53 हर्ट्ज होती है।
वेस्टर्न आवृत्ति मीटर का स्केल में 300 तक फैला होता है। लेसाजस पैटर्न का उपयोग फेज शिफ्ट ज्ञात करने के लिए किया जाता है। चल लो प्रारूपीय आवृत्त मापी में दो अचल कुंडली के दो जोड़े दो समान भागों में विभक्त होते हैं। विद्युत अनुनाद प्रारूपीय ऊर्जा मीटर में जब चल कॉयल चुंबकन कुंडली के निकट पहुंचती है तो उसका प्रेरकत्व भी बढ़ जाता है। 2πfL बराबर 1/2πfc हो जाए तो चल कॉयल पर बलागुण शून्य हो जाता है। इस स्थिति में संकेतक परिपथ की आवृत्ति को व्यक्त करता है। कंपनकारी रीढ़ प्रारूपीय आवृत्ति मापी में कई पतली इस्पात की पत्तियां रीढ़ होती हैं जिनके अंतिम सिरे सफेद होते हैं। बड़े औद्योगिक इकाइयों में जहां प्रत्येक क्षण लोड बदलता रहता है वहां पर शक्ति गुणक मापी का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः किसी परिपथ में वोल्टमीटर, एमीटर तथा वाटमीटर की सहायता से शक्ति गुणक की गणना की जा सकती है। वोल्टेज या चल कुंडलियों के संयोजन चांदी या सोने की पतली लचकदार स्नायु द्वारा किए जाते हैं। शक्ति गुणक मापी में कोई नियंत्रण स्प्रिंग नहीं होती है। एम्पीयर घंटा मीटर के संचालन के लिए रासायनिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। इंडक्शन मीटर की रेंज 100 एम्पीयर तक होती है। एक वोल्ट इकाई 1000 वाट घंटे के बराबर होती है। यदि मूविंग कॉयल धारामापी को डीसी परिपथ से संयोजित करके उसके संयोजकों को अंत बदल दिया जाए तो यंत्र विपरीत दिशा में विक्षेप दर्शाएगा। डायनोमोमीटर प्रकार के यंत्र में धारा कॉयल में स्थिर रखा जाता है। वोल्टमीटर में विक्षेपक टॉर्क उत्पन्न करने के लिए विद्युत स्थैतिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है। प्रतिरोध की सटीकता से मापने के लिए केल्विन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। पीएमसी मीटर मल्टीमीटर में लगाया जाता है।